Bismillahirrahmanirrahim. Calculus with analytic geometry for BA, for BSc and for BS honor students. Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 2, the derivative. Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 2.2. Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 2.2. Example number 7. Find dy by dx if x cube plus x into y plus y cube is equal to 6. भाई जब x और y मिक्स हो इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट फॉर्म. क्या बोलते हैं? इम्प्लिसिट फॉर्म. आपने dy by dx निकालना है. तो भाईजान क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू इसका होगा 3x स्क्वायर पावर नीचे पावर में से कम. फिर x का डेरिवेटिव का 1. यहाँ पे u इंटू बी फर्स्ट एज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डेरिवेटिव फर्स्ट. भाई प्रोडक्ट रूल फर्स्ट एज डेरिवेटिव सेकेंड प्लस सेकेंड डेरिवेटिव फर्स्ट. भाई x को विद रिस्पेक्ट टू x करोगे 1 कर आएगा, y को विद रिस्पेक्ट टू x करोगे dy by dx. इसका क्या होगा? पावर नीचे पावर में से कम अंदर वाले यूनिट का डेरिवेटिव dy by dx इज इक्वल टू 0. भाईजान 3y स्क्वायर इंटू dy by dx इज इक्वल टू 0. भाईजान अगर ये लाइन क्लियर है ना, बाकी कोई टेंशन नहीं. भाईजान क्या करना है? फाइंड dy by dx. हमारे पास अवेलेबल है x क्यूब प्लस एक्स वाई प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 6. भाईजान डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स. डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स. भाई एक्स क्यूब का क्या होगा? 3x स्क्वायर. भाई पावर नीचे पावर में से कम और एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स का था 1, वो लिखने की जरूरत नहीं. यहाँ पे यू इंटू फर्स्ट हैज़ एक्स एज इट इज़ वाई का dy by dx प्लस सेकेंड वाई एज इट इज और एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 होगा. भाई फर्स्ट हैज़ डेरिवेटिव सेकेंड प्लस सेकेंड डेरिवेटिव. इसका क्या होगा? वाई क्यूब है ना, पावर नीचे पावर में से कम, फिर अंदर वाले यूनिट का डेरिवेटिव dy by dx और अकेला कांस्टेंट तो उसका 0. अब भाईजान dy by dx एक तरफ बाकी सारा सिस्टम दूसरी तरफ. dy by dx एक तरफ बाकी डिवाइड कर दें तो हमारे पास dy by dx होगा माइनस बाहर 3x स्क्वायर प्लस वाई ओवर बाई एक्स प्लस 3y स्क्वायर. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. फाइंड f डैश x. एग्जाम्पल 8. इफ़ fx बराबर है x की पावर x. भाई जब वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो, जब वेरिएबल की पावर क्या हो जी? वेरिएबल, तो उसका स्टार्ट यूँ करना, दोनों तरफ नेचुरल लॉग लेना है. भाई जब वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो इसको बोलते हैं इसका तरीक़ेकार है भैया दोनों तरफ नेचुरल लॉग लेना है. भाई इसके अलावा कोई और मेथड नहीं है हमारे पास BSc लेवल पे. fx भैया बराबर x की पावर x. वेरिएबल की पावर वेरिएबल दोनों तरफ लॉग लिया, लॉग इधर लॉग इधर. लॉग की प्रॉपर्टी के अलावा ये जो पावर होती है एज ए कोएफिशिएंट बन गया. भाई ये जो पावर होती है एज ए क्या बन गया? कोएफिशिएंट. अब भाईजान डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स. भैया ये फिक्रा लाजमी लिखा करें जी. लॉग ऑफ एफ एक्स 1 ओवर फंक्शन आगे फंक्शन का डेरिवेटिव. भाई लॉग ऑफ एफ एक्स करे 1 ओवर फंक्शन आगे फंक्शन का डेरिवेटिव. भाई एफ एक्स के साथ लॉग है तो भैया 1 ओवर फंक्शन आगे फंक्शन का डेरिवेटिव. यहाँ पे यू इंटू वी फार्मूला फर्स्ट एज डेरिवेटिव सेकेंड लॉग एक्स का था 1 ओवर एक्स. भाई लॉग एक्स का था 1 ओवर एक्स प्लस सेकेंड एज इट इज़ और फर्स्ट का एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1. भाई एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स का 1 फर्स्ट एज लॉग एक्स का 1 ओवर एक्स. भाई लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 ओवर एक्स प्लस सेकेंड एज इट इज और एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1. भाई आप सिर्फ इधर एफ डैश एक्स रखें, एफ एक्स इधर भेज दें. इसको सिंपल किया जी. एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास है एक्स की पावर एक्स. जहाँ पे एफ एक्स लिखा हो वी कैन पुट एक्स की पावर एक्स. तो एफ डैश एक्स होगा एक्स की पावर एक्स इंटू 1 प्लस ln x इंटू 1 प्लस ln x. ये आपका आंसर है. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. एग्जाम्पल 9. फाइंड एफ डैश एक्स. इफ़ एफ एक्स बराबर है साइन एक्स की पावर कोस एक्स प्लस कोस एक्स की पावर साइन एक्स. भाईजान ये जिस तरह स्टार्ट क्वेश्चन होगा आपने इसी तरह करना है. अगर ज़रा सी भी गलती की तो वह काम ख़राब हो जाएगा. आपने एफ डैश एक्स निकालना है. हमारे पास अवेलेबल क्या? एफ एक्स बराबर है साइन एक्स पर कोस एक्स प्लस कोस एक्स पर साइन एक्स. भाईजान क्या होगा? पहले वाली को हमने यू कह लिया, दूसरे वाली को आपने वी कह लिया. भाई पहले वाली को यू रखा, दूसरे वाली को वी रखा, तो एफ एक्स का बनेगा यू प्लस वी. भैया हमेशा क्वेश्चन इस तरह करना है. भैया पहले वाली को जब वेरिएबल की पावर वेरिएबल प्लस वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो तो भाईजान क्या करना है जी? पहले वाली को यू हमने सपोज कर लिया, दूसरे वाली को वी, तो एफ एक्स बनेगा यू प्लस वी. भैया इसको यू फर्ज किया, इसको वी फर्ज किया, तो एफ एक्स बनेगा यू प्लस वी. अब एफ डैश एक्स क्या होगा? डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स. इसको 1 कह रहे हैं, ये अल्फ़ा कह रहे हैं. भाईजान देखें हमने साइन एक्स पर कोस एक्स को हमने यू रखा, कोस एक्स पर साइन वी रखा जी, तो एफ एक्स बनेगा यू प्लस वी. एफ डैश एक्स क्या होगा? डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स. इसको आप अल्फ़ा कह देंगे. ना यू बराबर है साइन एक्स पर कोस एक्स. भाई वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो तो हमें पता है, तो भैया नेचुरल लॉग लेते हैं. तो एल एन यू बराबर होगा एल एन साइन एक्स पर कोस एक्स.
भाई प्रॉपर्टी लगाई कॉज एक्स पे लगा गया। अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, भाई 1 ओवर लॉग ऑफ यू है तो 1 ओवर यू आ गया, यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी यू बाई डी एक्स। भाई लॉग ऑफ यू है ना, तो 1 ओवर यू आ गया डी यू बाई डी एक्स। यहाँ पे यू इंटू बी फर्स्ट एज लॉग ऑफ साइन एक्स का 1 ओवर साइन साइन का कॉज एक्स प्लस सेकेंड एज इट इज़, और कॉज का क्या होगा माइनस साइन एक्स। भाई जन फर्स्ट एज डेरिवेटिव सेकेंड प्लस सेकेंड डेरिवेटिव फर्स्ट। अब भैया लॉग को करना हो तो 1 ओवर फंक्शन आ गया फंक्शन का डेरिवेटिव। नो वी नीड डी यू बाई डी एक्स, तो भैया इसको इधर भेज दें, इसको सिंप्लीफाई कर लें भाई। तो डी यू बाई डी एक्स होगा साइन एक्स पर कॉज एक्स, यू की वैल्यू पुट कीजिए, और भाई जन आगे आएगा कॉस के ओवर साइन एक्स माइनस साइन एक्स, आगे एल एन साइन एक्स। नाउ वी इज इक्वल टू कॉज एक्स पर साइन एक्स, वी इज इक्वल टू इस तरह लॉग लिया जी। भाई लॉग की प्रॉपर्टी रही जो पावर एज ए कोएफिशिएंट बन गया जी। भाई जन पावर क्या बन गया एज ए कोएफिशिएंट जी। भाई जन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या लॉग ऑफ वी का 1 ओवर वी आगे डी वी बाई डी एक्स। यहाँ पे यू इंटू वी फर्स्ट एज डेरिवेटिव सेकेंड प्लस सेकेंड डेरिवेटिव। जब इसको डिफरेंशिएट 1 ओवर कॉस, कॉस का माइनस साइन जी, और उसको डिफरेंशिएट को साइन का कॉस होता है जी। भाई डी वी बाई डी एक्स बराबर होगा कॉज एक्स पर साइन एक्स, वी की वैल्यू लगा दें, वी को इधर मल्टीप्लाई कर देना, बाकी इसको सेट कर देना। अब पुटिंग दीज वैल्यूज़ ऑफ डी यू बाई डी एक्स एंड डी वी बाई डी एक्स इन अल्फाज। भाई एफ डैश एक्स बराबर था डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। भाई वैल्यूज़ पुट करके उसको सिंपल कर लें अगर कर सकते हैं, वरना लीव इट, ये आपका आंसर है। देन यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो गलती होती है ना, जो क्वेश्चन में गलती होती है भैया बीच में चूँकि प्लस है वो स्टार्ट में ही लॉग ले लेते हैं। लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स बराबर है लॉग ऑफ साइन एक्स कॉज एक्स प्लस कॉज एक्स, ये इसके ऊपर लॉग ले लेते हैं। भाई उससे स्टार्ट में आपका आंसर गलत हो जाएगा। भाई चूँकि बीच में प्लस है ना, इसलिए अगर आप दोनों तरफ नेचुरल लॉग लेंगे, इधर भी फिर अंदर ज़रब देंगे, भैया वो कोई प्रॉपर्टी आई तक बनी नहीं है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो आगाज़ है आपने यूँ करना है, इसको आप यू फर्ज कर लें, इसको आप वी फर्ज कर लें। तो एफ एक्स होगा यू प्लस वी, तो एफ डैश एक्स का होगा डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। नो यू इज़ अवेलेबल, वी इज़ अवेलेबल, हम डी यू बाई डी एक्स अवेलेबल फाइंड करेंगे, डी यू बाई डी एक्स इसको अल्फा में पुट कर देंगे, उसको सिंपल कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। भाई जन ये ज़रा स्पेशल क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 10, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिफ्रेंशिएट टेन इनवर्स 2x ओवर 1 मनफी एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। भाई कहता है इसको इसके रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करो जी। भाई जन इसको इसके रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट किया करो जी। भाई रकमें बड़ी हैं, तो इसको अगर हम तरीके से काबू करेंगे तो काबू आ जाएगा, वरना तंग करेगा जी। फिल वक्त आप इसको इस तरीके से करें, इसके अलावा और भी कई मेथडों से किया जा सकता है इसका। पहले वाली को आपने वाई फ़र्ज़ किया और दूसरे वाली को आपने जी फ़र्ज़ किया, क्योंकि एक्स ऑलरेडी पहले वाली को आपने वाई फ़र्ज़ किया, दूसरे वाली को जी सपोज किया। भाई ये फ़िक्रा लाजमी लिखना, वी विल फाइंड डी वाई बाई डी जी। भाई ये फ़िक्रा लाजमी लिखना डी वाई बाई डी जी, वी विल फाइंड डी वाई बाई डी जी। भाई बाज़ लोग ये नहीं लिखते, आपकी मेहरबानी ये फ़िक्रा लिखेंगे तो आपके क्वेश्चन में निखार आएगा जी। आप इसको वाई कह दो, इसको भैया जी कह दो, लेट ही करना ना, कोई भी नंबर लेट कर लो। वी विल फाइंड डी वाई बाई डी जी। आपने भाई जिनका फाइंड करना डी वाई बाई डी जी मालूम करना। नाउ देखें, मैंने कहा ना इस क्वेश्चन को हल करने के कई मेथड्स हैं। आप इसको फिल वक्त ऐसे ही करें, ऐसे आसान है, थोड़ा सा प्रैक्टिस होगी तो क्लियर हो जाएगा, लेकिन इसको इसके अलावा भी किया जा सकता है। इसलिए इसमें लेकिन ये दुनियावी जो इल्म है ना, इसके कई सॉल्यूशंस होते हैं। हम कुरान का एक शोशा नहीं चेंज कर सकते, कुरान का एक शोशा भी चेंज नहीं कर सकते, एक ज़रा सा भी फ़र्क नहीं डाल सकते, क्योंकि वो रब्बी कलाम है, अल्लाह ने उसका हफाजत का ज़िम्मा लिया हुआ है। ये जो दुनियावी इल्म है ना, ये विद द पैसेज ऑफ टाइम इसमें मेच्योरिटी आती रहती है। लिहाजा आप इसको इस तरीके से करें, वी विल फाइंड डी वाई बाई डी जी। भाई पुट एक्स इज इक्वल टेन थीटा। देखें गोल्डन रूल भैया ये होता है कि जो अमल आप एक के लिए करें वही सब के लिए करें, तो फिर कोई टेंशन नहीं, ये इससे आसान हो जाएगा। पुट एक्स इज इक्वल टेन थीटा, तो वाई बराबर था टेन वर्स एक्स जहाँ पे हमने पुट किया तो 2 टेन थीटा 1 मनफी टेन स्क्वायर थीटा। ये भाई जन टेन 2 थीटा का फार्मूला है जी। भाई जन टेन इनवर्स टेन के साथ कैंसिल 2 थीटा आ गया जी। भाई हमने वाई को बाय पुटिंग एक्स इज इक्वल टेन थीटा वी गेट 2 थीटा। इस तरह जी हमारे पास है साइन वर्स, जहाँ जहाँ एक्स था आई पुट टेन थीटा, तो आई 2 टेन थीटा 1 प्लस टेन 2 टेन स्क्वायर थीटा। ये साइन 2 थीटा का फार्मूला। भाई जन एफ एस लेवल पड़ा, साइन साइन वर्स के कैंसिल 2 थीटा आ गया। भाई जन दोनों की राइट्स इक्वल है, तो भैया दोनों की लेफ्ट भी क्या इक्वल होगी, तो वाई किसके बराबर आएगा, जी के। तो आपने फाइंड करना है डी वाई बाई डी जी, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू जी। तो भाई जन डी वाई बाई डी जी के इसके बराबर होगा 1, क्योंकि जेड को विद रिस्पेक्ट टू जेड पर 1 आएगा।
भाईजान z को विद रिस्पेक्ट टू z करोगे तो 1 आएगा जी, कि जिस तरह x को विद रिस्पेक्ट टू x करो तो 1 आता है, इस तरह z को विद रिस्पेक्ट टू z करोगे तो भाईजान क्या आएगा, 1 आएगा जी। तो भाईजान इस क्वेश्चन को आपने ज़रा स्पेशल टाइम देना है, ठीक है जी। लेकिन अगर आप दूसरे मेथड से भी करोगे तो आंसर शुड भी दिस। भाई मेथड जितना मर्जी अप्लाई कर लो, जौन सी मर्जी टेक्निक इस्तेमाल कर लो, इसका आंसर 1 है, तो हर हाल में 1 ही आना चाहिए जी। एक्सरसाइज 2.2 डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्रॉब्लम 1 to 14। भाई y बराबर है जज़र के अंदर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। भाई y बराबर जज़र के अंदर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा भाईजान, मैं इसको शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊँ 2.2 बहुत टेक्निकल एक्सरसाइज है जी। इसमें अक्सर पेपर में क्वेश्चन आता है, स्टूडेंट से अटैम्प्ट नहीं होता। उसकी वजह ये नहीं कि उनको आता नहीं होता, सिर्फ लैक ऑफ कह लें कि या ओवर कॉन्फिडेंस आप यूँ कह लें। ये आपसे मेरी गुजारिश है कि आप इसके सारे क्वेश्चंस को एक दफ़ा 1 दफ़ा कर लें ठीक है अपने हाथ से। तो भाई जज़र का मतलब 1/2 जी। जब डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो क्या होगा, dy/dx। वाई को विद रिस्पेक्ट टू एक्स dy पावर नीचे, पावर में से काम अंदर वाले यूनिट का डेरिवेटिव। भाईजान पावर नीचे, पावर में से काम अंदर वाले यूनिट का। भाई जब y को विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे dy/dx, पावर नीचे, पावर में से काम अंदर वाले का डेरिवेटिव, a का क्या होगा 0, x का 2x। इसको भैया अरेंज कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 2। भाई ये जज़र के साथ यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब पावर 1/3। भाई y बराबर होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 पावर 1/3। वजन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे y का dy/dx। वजन का पावर नीचे, पावर में से एक कम। वजन पावर नीचे, पावर में से कम अंदर वाले यूनिट का डेरिवेटिव। भाई पावर नीचे, पावर में से कम अंदर वाले यूनिट का डेरिवेटिव। तो वजन देखें, अंदर वाले का 2x + 1 का 0 हो जाएगा। इसको अरेंज कर लें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 3। y बराबर है a + x का जज़र माइनस a + x का जज़र ओवर a + x का जज़र प्लस a - x का जज़र। भाईजान इस क्वेश्चन को स्पेशल टाइम दीजिएगा, इसको रैशनलाइज करना। इसको चेंज करके नीचे वाले को हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो यहाँ पे प्लस है ना, माइनस लिख के भैया मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, इसको बोलते हैं रैशनलाइज। अब ऊपर a - b और a - b, वो a - b का स्क्वायर बन जाएगा, नीचे a + b और a - b होगा a² - b स्क्वायर। ये फार्मूला अप्लाई करते हैं जी। तो भाईजान देखें, ऊपर बनेगा a - b का होल स्क्वायर, नीचे a का स्क्वायर - b स्क्वायर। भाई a - b का स्क्वायर क्या होगा, a² + b स्क्वायर - 2ab ओवर भैया स्क्वायर और जज़र कैंसिल, स्क्वायर जज़र कैंसिल। भाई वी कैन गेट आफ्टर कैंसिलेशन y बराबर a - x स्क्वायर का जज़र ओवर x। भाईजान अगर हम देखें, हमने कुछ किया नहीं है, सिर्फ उसको सिंपल करके एक प्रॉपर उसकी जो है ना छोटी सी फॉर्म ले आएंगे। लेकिन अगर आप इसको डायरेक्ट भी करेंगे हो जाएगा, लेकिन वो तंग करेगा जी। इसको हैंडल करना ज़रा आसान है, उसको हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। नाउ आप देखें कि आप डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो भैया u और v फार्मूला नीचे वाली का स्क्वायर, नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाली और नीचे वाली का डेरिवेटिव। भाई u और v फार्मूला का था नीचे वाली का स्क्वायर, नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाली और नीचे वाली का डेरिवेटिव। भैया जब नीचे वाली का डेरिवेटिव 1 आएगा, एक्स को विद रिस्पेक्ट टू एक्स को 1 आएगा। जब ऊपर वाली करो इसका 0, इसका क्या, पावर नीचे, पावर में से कम। भाई पावर नीचे, पावर में से कम अंदर वाले यूनिट का डेरिवेटिव। भाई पावर नीचे, पावर में से कम अंदर वाले यूनिट का डेरिवेटिव। नाउ आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट dy/dx बराबर a, आगे a² a- जज़र के अंदर a² - x² ओवर x² इंटू a² - x² कर देंगे। भाईजान ये आपका dy/dx तैयार हो जाएगा। ये भाईजान आपका क्या होगा, dy/dx तैयार हो जाएगा जी। क्वेश्चन नंबर 4। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। y बराबर है साइन x का जज़र ओवर साइन एंगल का जज़र, x का जज़र। भाई क्या होगा, dy/dx बराबर होगा नीचे वाली का स्क्वायर, नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाली और नीचे वाली का डेरिवेटिव। भैया u और v फार्मूला आपको होता है नीचे वाली का स्क्वायर, नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाली और नीचे वाली का डेरिवेटिव। भाईजान नीचे वाली का स्क्वायर, नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाली और नीचे वाली का डेरिवेटिव। भाईजान ज़रा देखिएगा, नीचे वाली का स्क्वायर, नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाली और नीचे वाली का डेरिवेटिव। भाईजान नीचे वाली का स्क्वायर, नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाली और नीचे वाली का। भाईजान जब इसको डिफरेंशिएट करोगे ना, पावर नीचे, पावर में से कम अंदर वाले का डेरिवेटिव। भाई पावर नीचे, पावर में से कम अंदर वाले का डेरिवेटिव। और जब इसको करोगे साइन का कॉस हो जाएगा, फिर एंगल का पावर नीचे, पावर में से कम। भाईजान देखें, नीचे वाली का स्क्वायर, नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली का डेरिवेटिव।
ऊपर वाली का डेरिवेटिव का पावर नीचे, पावर में से कम अंदर वाली का डेरिवेटिव, साइन का कॉज हो जाएगा। फिर भैया जब नीचे वाली करोगे ना तो साइन का कॉज होगा, फिर एंगल का पावर नीचे, पावर में से कम, उसको सिंप्लीफाई करोगे तो याद है। नो भाई इसको थोड़ा सा अरेंज करो जी। नो अपर वाली का एलसीएम ले लो जी। ये सुने पुराने पुराने काम है, इसको इधर इसको इधर, नो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो एंड सिंप्लीफाई अगर हो सके तो कर दो, ये आपका आंसर होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाई बराबर है क्वेश्चन नंबर 5, जजर के अंदर लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 बेस 10। भाई जजर के अंदर क्या है, लॉग बेस 10 एक्स स्क्वायर प्लस 1। आपने यहाँ पर चेन रूल के मुताबिक यहाँ पे ई लगा के इधर ई लगा दीजिए। भाई लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 बेस ई, लॉग ई बेस 10, ये प्रॉपर्टी होती है, यू कैन राइट दिस। ये लॉग बेस ई एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको नीचे ले जाएँ 1 ओवर करेंगे तो लॉग 10 बेस ई आ जाएगा। ऐसा लॉग जिसकी बेस ई हो दैट इज़ कॉल्ड नेचुरल लॉग। ये ln एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर ln 10 आएगा। वैसे तो डायरेक्ट भी लिखा है लॉग ऑफ ऊपर वाली, ln ऑफ ऊपर वाली बटे में ln ऑफ नीचे वाली लिखी जा सकती है, लेकिन अगर आप इस प्रोसीजर से कर लेंगे तो थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। तो ये रकम हमारे पास ही लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर बेस 10 थी, तो आपने लिखा ln एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर ln 10। अब ln 10 कॉन्स्टेंट है जी भाई जान, हमने क्या किया जी, ऊपर वाली का जजर लदा डाल दिया और नीचे वाली का लदा दिया। अब ये कांस्टेंट, अब ऊपर वाली को डिफरेंशिएट करेंगे, पावर नीचे, पावर में से कम अंदर वाले यूनिट का डेरिवेटिव। भाई पावर नीचे, पावर में से कम अंदर वाले यूनिट का डेरिवेटिव। भाई क्या कहा, पावर नीचे, पावर में से कम अंदर वाले यूनिट का डेरिवेटिव। अब लो को करना हो तो 1 ओवर फंक्शन का फंक्शन का डेरिवेटिव। भाई सिंपल करें एंड यू विल सी एक्स ओवर ln 10, जजर के अंदर ln एक्स स्क्वायर प्लस 1 आगे एक्स स्क्वायर प्लस 1। अच्छा जी, ये क्वेश्चन नंबर 7 इम्पोर्टेंट है। y बराबर tan इनवर्स x साइन अल्फ़ा ओवर 1 मनफी x कॉज अल्फ़ा। भाई यहाँ पे याद रखिएगा अल्फ़ा इज़ कांस्टेंट। अगर अल्फ़ा कांस्टेंट है तो भाई साइन अल्फ़ा भी कांस्टेंट, कॉज अल्फ़ा भी कांस्टेंट। यहाँ पे आपने ये बात पल्ले बांधनी है कि x वेरिएबल है, बाकी सब कुछ क्या है कांस्टेंट। तो भाई अगर अल्फ़ा कांस्टेंट है तो साइन अल्फ़ा भी कांस्टेंट होगा, कॉज अल्फ़ा भी कांस्टेंट होगा। और आपको पता कांस्टेंट को हम किस तरह डील करते हैं डिफ्रेंशिएशन में। तो भाईजान आपको डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है। y का डी वाई बाई डी एक्स, वाई का डी वाई बाई डी एक्स। भाई टेन इनवर्स का होता है 1 ओवर 1 प्लस एंगल का स्क्वायर जी। भाई टेन इनवर्स का होता है 1 ओवर 1 प्लस एंगल का स्क्वायर, फिर एंगल का डेरिवेटिव। भाई टेन इनवर्स का होता है 1 ओवर 1 प्लस एंगल का स्क्वायर, फिर एंगल का डेरिवेटिव। भाई टेन इनवर्स का होता है 1 ओवर 1 प्लस एंगल का स्क्वायर, फिर एंगल का डेरिवेटिव जी। अब भाईजान उसका हमने एलसीएम लेके उसको सीधा किया जी। ये नीचे वाली का स्क्वायर, नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाली और नीचे वाली का डेरिवेटिव। भाई यहाँ पे सिर्फ x वेरिएबल था, सिर्फ x वेरिएबल था, बाकी अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा, कॉज अल्फ़ा सारे कांस्टेंट थे। अब भाईजान इसको इसका फ़र्क करो जी, ऊपर मल्टीप्लाई किया, नीचे आपने फार्मूला खोला, तो भाई आफ्टर कैंसलेशन वी गेट टी वाई बाई डी एक्स बराबर साइन अल्फ़ा ओवर 1 मनफी 2x कॉज अल्फ़ा प्लस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 8, y बराबर ln एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर मनफी एक्स प्लस 1। भाई आपने लॉग वाली प्रॉपर्टी लगाई, लॉग ऑफ दिस माइनस लॉग ऑफ दिस। भाई लॉग ऑफ दिस माइनस लॉग ऑफ दिस। भाई डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो क्या होगा, लॉग को करना तो 1 ओवर फंक्शन का फंक्शन का डेरिवेटिव। भाई लॉग को करना तो 1 ओवर फंक्शन का फंक्शन का डेरिवेटिव। भाई लॉग को करना तो 1 ओवर फंक्शन का फंक्शन का, एक्स स्क्वायर का 2x होगा, एक्स का 1 होगा, एक्स स्क्वायर का 2x होगा, एक्स का 1 होगा जी। अब भाई जिन इसका एलसीएम ले लें, इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये आपका पर्सनल है। सिर्फ आपने ये 2-3 स्टेप काबू करने हैं। लॉग वाली प्रॉपर्टी में वो कहता है लॉग ऑफ ऊपर वाली मनफी लॉग ऑफ नीचे वाली। अब लॉग को करना हो तो 1 ओवर फंक्शन का फंक्शन का डेरिवेटिव। भाई 1 ओवर फंक्शन का फंक्शन का डेरिवेटिव। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। y बराबर है साइन इनवर्स x पावर x होल पावर 1 ओवर x। भाई ये साइन इनवर्स x है, x है, पावर x है, उसकी पावर 1 ओवर x है। भाईजान अगर इसको तरीके से करेंगे तो ये काबू आ जाएगा, अगर इसको हम ज़ोर से करेंगे काबू नहीं आएगा। हमने वेरिएबल की पावर वेरिएबल, इसको एक समझ लीजिए, वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो तो दोनों तरफ नेचुरल लॉग ले लेंगे। भाई दोनों तरफ क्या ले लें, नेचुरल लॉग, लॉग ऑफ दिस लॉग ऑफ दिस। भाई दोनों तरफ क्या ले लें, नेचुरल लॉग जी। भाई इधर से लॉग, इधर से लॉग। अब भाईजान क्या होगा जी, लॉग ऑफ y, ठीक है जी। लॉग की प्रॉपर्टी यार ये पहले आ गई, पावर लॉग के आगे पड़ी रकम उसका कॉफिशिएंट एज ए पावर बन जाता है। भाई वेरिएबल की पावर वेरिएबल दोनों तरफ नेचुरल लॉग ले लीजिए।
तो भाई एल एन वाई बराबर एल एन साइन वर्स एक्स वन ओवर एक्स। भाई ये जो पावर है ना इसको एज ए कोफिशिएंट बना दें। भाई ये जो पावर है इसको क्या बना दें, एज ए कोफिशिएंट। भाई लॉग ऑफ वाई बराबर है एक्स की पावर वन ओवर एक्स एल एन साइन वर्स एक्स। भाईजान देखिए सिर्फ हमने क्या किया, लॉग की प्रॉपर्टी लॉग लिया, दोनों नेचुरल लॉग लिया और फिर हमने क्या किया जी भाईजान लॉग की प्रॉपर्टी लगाई। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। भाई लॉग ऑफ वाई का वन ओवर वाई का डी वाई बाई डी एक्स। भाई लॉग वाई का वन ओवर वाई का डी वाई बाई डी एक्स। भाईजान लॉग वाई का वन ओवर वाई का डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पे यू इंटू वी फर्स्ट एज डेरिवेटिव सेकेंड। भाई लॉग ऑफ साइन वर्स का वन ओवर फंक्शन आ गया, फंक्शन का डेरिवेटिव। भाई वन ओवर साइन वर्स एक्स, साइन वर्स का होता है वन ओवर जजर के अंदर वन मनफी एंगल का स्केयर प्लस सेकंड एज इट इज़ और फर्स्ट का डेरिवेटिव एक्स की पावर एक्स का डेरिवेटिव। भाई जनता देखें अगर हम इसको तरीके से हल करेंगे ये बड़े आराम से काबू आ जाएगा, लेकिन अगर हम जोर लगा के करेंगे तो भैया ये तंग करेगा जी। सिर्फ लॉग की वजह से ना भैया आपको पता है नेचुरल लॉग का फार्मूला वन ओवर फंक्शन आ गया, फंक्शन का डेरिवेटिव और वाई को विद रिस्पेक्ट टू एक्स करो तो वो डी वाई बाई डी एक्स था और एक्स को विद रिस्पेक्ट टू एक्स करो वन होता है। भाई फर्स्ट एज डेरिवेटिव सेकंड भैया वन ओवर फंक्शन आ गया, फंक्शन का डेरिवेटिव साइन वर्स का होता है वन ओवर जजर के अंदर वन मनफी एंगल का स्केयर प्लस सेकंड एज इट इज़ और एक्स की पावर एक्स का डेरिवेटिव, इसको वन कहते हैं। नाउ इसको आप अपनी सहूलत के लिए यू कह देंगे। भाई यू कह देंगे, फिर भैया वेरिएबल की पावर वेरिएबल, फिर भैया पुराना खाता जी लॉग लिया दोनों तरफ, लॉग की प्रॉपर्टी लगाई। अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। भाई वन ओवर यू का डी यू बाई डी एक्स। भाई फर्स्ट एज डेरिवेटिव सेकंड प्लस सेकंड और डेरिवेटिव फर्स्ट। भाई वन ओवर यू का डी यू बाई डी एक्स फर्स्ट एज डेरिवेटिव सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट। तो भैया डी यू बाई डी एक्स बराबर होगा, यू को इधर मल्टीप्लाई कर दें, इसको भैया थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो यू की वैल्यू पुट कर दें तो डी यू बाई डी एक्स आपका आ गया जी। यू की वैल्यू पुट कर दें तो डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एक्स वन ओवर एक्स। ये बाई जन सिंप्लीफाई करेंगे एक्स की पावर वन ओवर एक्स माइनस टू इंटू वन माइनस एल एन एक्स। सिंप्लीफाई करने के बाद इसको पुट इन वन में दर्ज कर दें। जहाँ पे ये लिखा हो आई कैन पुट दिस, भाईजान जहाँ पे ये लिखा हो वहाँ पे आई कैन पुट, क्योंकि दोनों बराबर है ना। तो आप देखें आपने कोई नया काम नहीं किया, दोनों तरफ यू बराबर एक्स की पावर वन ओवर एक्स। भाईजान दोनों तरफ आपने नेचुरल लॉग लिया जी, क्योंकि वेरिएबल की पावर वेरिएबल होगी तो इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं जी। लॉग की प्रॉपर्टी लगाई, लॉग क्या कोई रकम है उसकी पावर जो थी वो पावर एज ए कोएफिशिएंट। अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। भाई वन ओवर यू का डी यू बाई डी एक्स। भाई यहाँ पे यू इंटू वी फर्स्ट एज डेरिवेटिव सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट। भाई यू इंटू वी का फार्मूला हमें ज़बानी याद होना चाहिए जी। भाई सिंप्लीफाई करने के बाद डी बाई डी एक्स एक्स की पावर वन ओवर एक्स का डेरिवेटिव होगा एक्स की पावर वन ओवर एक्स माइनस टू इंटू वन माइनस एल एन एक्स। इसको पुट इन वन कर दीजिए या देयर फॉर वन बिकम्स जी। अब तो देखिएगा भैया डी बाई डी एक्स बाय को उधर मल्टीप्लाई कर दिए। अब भैया आपने इसको अगर अरेंज हो सकता हो तो कर लें, वरना कोई मसला नहीं। वाई की वैल्यू हमारे पास है साइन वर्स एक्स एक्स की पावर वन ओवर एक्स। भाई दिस इज़ दी आंसर, मुश्किल कोई नहीं है, थोड़ा सा वजनी क्वेश्चन है, इसको तरीके से करेंगे तो सिर्फ आपको भैया लॉग की प्रॉपर्टी आनी चाहिए। और जब वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो तो भैया लॉग लेने के अलावा कोई और मेथड नहीं हमने पढ़ा हुआ। तो दोनों तरफ नेचुरल लॉग ले लें, उसके बाद लॉग का डिफरेंशिएट करना तो वन ओवर फंक्शन आ गया, फंक्शन का डेरिवेटिव और साइन वर्स का डेरिवेटिव हमें पता होता है वन ओवर जजर के अंदर वन मनफी एंगल का स्क्वायर एंड सो। भाई क्वेश्चन नंबर 12 वाई बराबर है एक्स स्क्वायर मनफी 9 का जजर। भैया एक्स स्क्वायर मनफी 9 का मोड, एक्स स्क्वायर मनफी 9 का जी। भाई वाई बराबर एक्स स्क्वायर मनफी 9 का मोड। अब मोड उतारोगे तो एक प्लस आएगा एक माइनस आएगा जी। प्लस कब आता है जब एक्स मोड इज़ ग्रेटर इक्वल टू 3 और एक्स मोड माइनस कब आएगा जब एक्स इज़ लेस दैन 3, एक्स मोड इज़ लेस दैन 3। भाई जान ये हमने ना कैलकुलस का पहला चैप्टर उसके अंदर डेफिनेशन है मोड की जी। मोड उतारेंगे तो पॉजिटिव भी आएगा नेगेटिव भी आएगा। पॉजिटिव कब होता है जब एक्स इज़ ग्रेटर इक्वल टू 3 और यहाँ पे क्योंकि ये फंक्शन कहाँ पे 0 का 3 पे जी, 3 रखेंगे ना तो 0 हो जाएगा, तो एक्स ग्रेटर इक्वल टू 3 हो पॉजिटिव और एक्स मोड इज़ लेस दैन 3 हो तो नेगेटिव। अब भाई जनता देखें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका क्या होगा 2x होगा, इसका -2x, ये आंसर है यार। अब भाई जनता देखें क्वेश्चन नंबर 13 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई जजर के अंदर है x फिर प्लस जजर के अंदर फिर x फिर जजर के अंदर x। भाई जन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। भाई जन का पावर नीचे पावर में से काम अंदर वाले यूनिट का डेरिवेटिव। भाई पावर नीचे पावर में से काम अंदर वाले यूनिट का डेरिवेटिव। भाई जन पावर नीचे पावर में से काम अंदर वाले यूनिट का डेरिवेटिव। अब भैया इसको करोगे x का 1 हो जाएगा,
इसका भैया पावर नीचे पावर में से कम फिर डेरिवेटिव। भाई जज़र में क्या करते हैं, पावर नीचे पावर में से कम अंदर वाले यूनिट का डेरिवेटिव। अब वो जब नीचे जाएगी ना पावर, तो भैया वो -1/2 नीचे का 1/2 होगा, फिर जज़र बना देंगे। अब x का 1, इसका पावर नीचे पावर में से कम फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव, x का 1 इसका का, इसको भाई थोड़ा सा साथ साथ एक स्टेप ज़्यादा कर लें, लेकिन आपका ईजी हो जाएगा जी। सिर्फ भाई जना हमें पता है जज़र का मतलब पावर 1/2, पहले पावर नीचे जब डिफरेंशिएट करते हैं पावर में से कम फिर अंदर वाले यूनिट का डेरिवेटिव, और हमें पता होना चाहिए x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x का था 1 भाई, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x का था 1। और जब पावर 1 जज़र का मतलब पावर 1/2 पावर नीचे पावर में से कम और अंदर वाले यूनिट का डेरिवेटिव, और जब 1/2 नीचे करोगे और उसमें से कम करोगे तो भैया -1/2 को जब नीचे लेके आओगे ना भाईजान तो 1/2 बन जाएगा। 1/2 को लिखने के लिए हम जज़र डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन 14, y बराबर x प्लस x का मोड होल पावर 1/2। भैया पहले मोड से जान छुड़ाएंगे। इसका आंसर पॉजिटिव x साहब उस वक्त आएगा जब x ग्रेटर इक्वल टू 0, और इसका आंसर नेगेटिव उस वक्त आएगा जब x लेस दैन 0। भाई x मोड का आंसर पॉजिटिव x उस वक्त आएगा जब x इज ग्रेटर इक्वल टू 0, x मोड का आंसर -x उस वक्त आएगा जब x इज लेस दैन 0। भाई x मोड का आंसर पॉजिटिव x उस वक्त आएगा जब x इज ग्रेटर दैन 0, x मोड इज इक्वल टू पॉजिटिव x एंड x मोड इज इक्वल -x। जब भाई ये डेफिनेशन है, x मोड का आंसर पॉजिटिव जब x ग्रेटर इक्वल टू 0, x मोड का आंसर माइनस जब x लेस दैन 0। तो भैया हमारे पास y बराबर आ गया 2x पावर 1/2, ये 0 हो गया जी। अब भाईजान जब dy/dx करेंगे तो क्या होगा जी, भाईजान क्या करें जी, क्या होगा जी, इसका करेंगे तो भैया पावर नीचे पावर में से कम अंदर वाले यूनिट का डेरिवेटिव,